आ रहे हैं सलमान खान, वो भी OTT पर। जी हाँ, OTT बिग बॉस सीजन 2 को सलमान खान ही तो होस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बिग बॉस के सेट पर, जहां सलमान खान ने एंट्री तो ले ली है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी बातें की है जिसे सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। फर्स्ट टाइम बिग बॉस OTT, अब देखते हैं क्या होता है। करण और अफारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये OTT करना पड़ा। अब एक बार कर लिया वो आ गया, देखो वो आ गया, OTT पर आ गया। जी हम बात कर रहे हैं सलमान खान की, जो अब टीवी के बाद OTT बिग बॉस को भी होस्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सलमान खान से पहले बारिश आ गई और फिर आए सलमान खान। बारिश गई, फिर हुई सलमान खान की ग्रैंड एंट्री, वो भी ओपन बस में। बारिश के कारण इवेंट थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि बारिश में सलमान खान ओपन बस में भला एंट्री कैसे लेते। मीडिया के सामने सलमान रूबरू हुए और उनके चेहरे पर OTT बिग बॉस होस्ट करने का एक्साइटमेंट साफ नजर आ रहा था। फर्स्ट टाइम बिग बॉस OTT, अब देखते हैं क्या होता है। अब जनता भी खेलेगी इसमें, तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। दिल के अंदर की बात और दिल के बाहर की बात सब पहचानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। बात दरअसल ये है कि OTT बिग बॉस का पहला सीजन करण जौहर ने होस्ट किया था। इसी के चलते ही सलमान ने बातों ही बातों में करण के साथ साथ फरहा को अपने दिल की बात कह दी, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सलमान जहां अपने कदम जमा लेते हैं, वहां फिर किसी की नहीं चलती। करण और अफारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये OTT करना पड़ा। अब एक बार कर लिया। OTT के कंटेंट पर भी सलमान की नजर होगी, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई जाएगी जिसे सोसाइटी पर बुरा असर पड़े। बस आई होप कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो, जो होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूँगा उसको। आई जस्ट थिंक दैट एक हमारे सभ्यता के हिसाब से चले ये OTT, इसीलिए मैं इस OTT का पार्ट, आई थिंक गाइडलाइंस भी आ गई हैं OTT पर, तो उससे बहुत सुधार आया है OTT। सलमान का पहली बार OTT पर होस्ट करना सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए भी सरप्राइज होगा। लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ सलमान खान किस तरह होस्ट करने वाले हैं। अपनी इस जर्नी से सलमान काफी खुश भी हैं और थोड़ा दुखी भी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें आए दिन उनके दोस्त फोन कर कर के परेशान कर देते हैं। और वो क्यों, आप खुद ही सुन लीजिए। इतने आते हैं कि परेशान हो जाते हैं, फोन ऑफ रखना पड़ता है। और हर सीजन के पहले बहुत सारे लोगों का फ़ोन कि मुझे बिग बॉस में डाल दो, मुझे बिग बॉस में डाल दो। उनके दोस्तों का फ़ोन, उनके पेरेंट्स का फ़ोन, बहुत सारे, मतलब कि किसी भी फील्ड, इंडस्ट्रीज हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, उन सब के फ़ोन आते रहते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें आना है। और ये डिसीजन मेरा होता नहीं है, ये डिसीजन है शीतल, मनीषा, एंडमॉल, कलर्स का। सलमान खान का यही अंदाज तो देखने में मजा आता है कि दिल की बात वो जुबान पर बयां कर ही देते हैं। बड़े पर्दे से लेकर टीवी तक और टीवी से लेकर OTT तक के हर प्लेटफॉर्म के दर्शक सलमान खान के दीवाने हैं। अब इंतजार रहेगा उस लम्हे का जब सलमान खान को दर्शक
OTT बिग बॉस को होस्ट करते हुए जियो सिनेमा पर देखेंगे। इस बार होगा बिग बॉस OTT का हैंगओवर, नए रिश्तों का हैंगओवर, और जनता पर होगा 24 घंटे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। इस बार जनता ही असली बॉस है। बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि राम प्रिया दोबारा जो लौट आए हैं। अब प्रिया के एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई है, लेकिन सबका ध्यान राम प्रिया पर ही है। अब क्यों ना होगा, जो मर के लौट आएगा उसको तो सब देखेंगे। राम और प्रिया को यूं एक साथ हाथों में हाथ डाले डांस करते देखना भला कौन नहीं चाहेगा। मॉनसून के महीने में इनके प्यार की बरसात तो वाह तबाही ही मचा रही है। राम प्रिया की एंगेजमेंट के बाद अलेका और युवराज की एंगेजमेंट भी हो रही है, जहाँ पे डांस भी हो रहा है, कपल डांस हो रहा है। तो युवराज अलेका के साथ डांस करते करते थोड़ा जेलस भी फील कर रहा है कि जब वो प्रिया को राम के साथ देख रहा है। अभी अभी तो सगाई हुई है इनकी, रिश्ते में ये अब मंगेतर हो गए हैं। तो वहीं अब मौका है युवराज यानी कि प्रिया के एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई का, जो कि बिल्कुल नहीं चाहता है कि प्रिया इस घर में आए। वो तो राम और प्रिया को दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर प्रिया इस घर में हमेशा के लिए आ गई या फिर कुछ दिनों के लिए भी रह गई तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो उसको ये प्रॉब्लम है कि प्रिया इस घर में आने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम्स ना देने लग जाए कि उसकी सच्चाई राम के सामने पूरे घर वालों के सामने ना बता दे, तो उसकी एंगेजमेंट टूट सकती है, शादी टूट सकती है। तो युवराज को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। प्रिया के साथ ट्राई करे ना करे, बट वो ये जरूर ट्राई करेगा कि प्रिया और राम दूर दूर रहें ताकि मेरी सच्चाई किसी के सामने ना जाए। फिलहाल अभी ये सब ना दूर की बात है, आज केवल पार्टी की बात करेंगे, जहाँ पर राम की माँ इतनी खुश है, अपनी होने वाली बहू को देखकर वो फूली नहीं समा पा रही है। राम और प्रिया डांस स्टार्ट करेंगे। अलेका, आतुल, सब लोग आ जाओ। शर्मा क्यों रहे? राम के लिए इससे अच्छी लड़की तो भला कोई दूसरी हो ही नहीं सकती थी। आज इस फंक्शन में सारे ही खुश हैं। राम और प्रिया का ये रिश्ता आगे जन्मों जन्मांतर तक का है। इन दोनों को लगता है कि केवल 3 महीने के लिए ये एक साथ रहेंगे। इन्हें क्या पता कि इनकी जोड़ी तो भगवान ने पहले से ही सेट कर दी है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। लो आ गई हमारी चुगलखोर आंटी अपनी ढेर सारी चुगली की पोटलियों के साथ। लो भाई मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर सई आई है अपने ससुराल में। अरे भाई सॉरी पहले वाले ससुराल में।
अब वो जर्मनी जा रही है ना, तो जर्मनी जाने से पहले घर वालों को अलविदा तो कहना पड़ेगा ना। क्या पता इसके बाद वो लौटे या ना लौटे। क्या हुआ? सही, तुम तो इस घर को ऐसे देख रही हो जैसे कि तुम वापस आने नहीं वाली हो। बस 2 महीने की तो बात है। 2 महीने के बाद जब तुम आओगी ना, तो सीधे इसी घर में आना, अपने बीनू के लिए, अपने विराट। अब देखिए, इस सीन तो कुछ ऐसा ही बिल्डअप किया गया है, इधर सई का तो उधर पुलिस थाने में विराट का। पता नहीं जिंदगी कल हो या ना हो, इसीलिए अपनों से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। पहले अपने यहाँ की अवेलेबिलिटी चेक कर। 1 मिनट। आई का मैसेज। विराट सही एयरपोर्ट जाने से पहले तुझसे मिलने आई है, जल्दी घर आ जा। सर मुझे लगता है रमाकांत को एरोड़ा जेल ट्रांसफर कर देना चाहिए, उतनी अच्छी सिक्योरिटी कहीं नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें चाहते हुए नहीं देख सकता, सही नहीं देख पाऊंगा। अब ये एपिसोड पूरा संकेत दे रहा है कि जल्द ही सई और विराट गुम होने वाले हैं। फैंस को सच में बहुत तकलीफ होगी सई विराट को यूं बिछड़ता देख और इस सीरियल को अलविदा कहते देख। अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की, जहाँ पर अनुपमा परेशान है क्योंकि माया ने जो तमाशा किया है ना, वो तमाशा कहीं भारी न पड़ जाए और उससे भी ज्यादा भारी पड़ेगा डिम्पी और पाखी का झगड़ा। जरा देखिए ननंद और भाभी कैसे लड़ रही है। इनडायरेक्टली क्या बोल रही है? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। पाखी, बेटा डिम्पी तुम्हारी भाभी है, तमीज से बात करो। मेरी न्यू भाभी? मैं अपने भाई से बात कर रही थी, आपसे नहीं। तो ये मेरे और मेरे भाई की बीच की बात है, आप प्लीज बीच में टांग मत अड़ाइए, ओके? इनका लड़ना ही कारण बनेगा अनुपमा का अमेरिका नहीं जाने का। अनुज तो बेचारा पछतावे का घूंट पीकर रह जाएगा। अगली चुगली लाए हूँ राधा मोहन के सेट से, जहाँ पर राधा और मोहन की जोड़ी भी आसमान में चमकने को तैयार है। अब इनके नाम पर भी तो तारा लिया गया है। जी टीवी की मुहिम में अब राधा और मोहन भी शामिल हो गए। धन्यवाद जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस रियली स्वीट जेस्चर। अब उनका भी स्टार हो गया ऊपर एक्चुअली, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम नॉर्मली स्टार्स देखते थे, पर कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे उसको एक स्टार का नाम वो होगा जिस शो में मेरे पार्टनर के साथ जो मेरी जोड़ी हो। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग की वजह से ही हम लोग इस शो को 1 साल तक चला पाए हैं, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑल योर मैसेजेस, योर व्यूज, योर लव, योर ब्लेसिंग्स, एंड कीप शावरिंग देम ऑन अस। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मोहन यानी कि अभी उसकी जोड़ी तो प्रज्ञा के साथ ही बनती है ना। सालों साल अभी और प्रज्ञा की जोड़ी को लोग याद करते हैं। अभी और प्रज्ञा की जोड़ी तो अमर है, हम तो भाई यही कहेंगे। तो लो भाई, मैं तो चली। बीस सवाल। जी हाँ, आज पूछे जाएंगे 20 सवाल और 20 सवाल के जवाब मिलेंगे। जी हाँ, मिलेंगे, क्योंकि ये जवाब दे रहे हैं विराट चौहान यानी कि नील भट्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये गुजराती लड़का। जो मिलता है उसमें से बेस्ट निकाल के मुझे करना होता है। मैं लॉ भी करने वाला हूं और एक्टिंग भी करने वाला हूं। ये एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि सई और विराट एक साथ कब आएंगे। हैप्पी टू मूव आउट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आपका प्यार मिल रहा है हमें।
हेलो नील, सबसे पहले जानना चाहूंगी यार 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एक बता दीजिए कि आप कितने एक्साइटेड है 20 क्वेश्चन के लिए। Yes, I'm excited for it and I'm looking forward to the 20 questions. एंटरटेनमेंट आपके लिए क्या है? Entertainment, मनोरंजन, it's fun, it's light-hearted, मज़ा आना चाहिए। एक्टिंग की बात आती है, वो एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से मतलब आया आपके अंदर, क्या कहेंगे? 6th स्टैंडर्ड से ही डिसाइड हो गया था मेरे घर पे कि मैं लॉ भी करने वाला हूँ और एक्टिंग भी करने वाला हूँ। एक्टिंग से ज़्यादा ऑडियंस के सामने रहूँगा, तो वो भले ही डांसर के बतौर डांसर या एक्टर या एनीवे, मतलब करना है, कुछ तो ऐसा करना है ऑडियंस के सामने रहकर। सो यस, तब से वो कीड़ा है। अच्छा, कह सकते हैं कि विराट को सभी काफी प्यार कर रहे हैं, लेकिन अगर विराट नहीं प्ले कर रहे होते तो कौन सा वो ऐसा कैरेक्टर है जो नील प्ले करना चाहते? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, कभी बांधने की सोच के बारे में सोचा नहीं है कि ये कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। बिकॉज जो मिलता है उसमें से बेस्ट निकाल के मुझे करना होता है। बिकॉज एज एन एक्टर यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ चॉइसेस के अच्छा मेरे पास 10 डायरेक्टर 10 प्रोड्यूसर की लाइन लगी हुई है घर के बाहर और मुझे ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं। जो मिलता है उसको बेस्ट करना होता है। तो विराट मुझे मेरे लिए तो ये होता है कि कोई भी किरदार मिले, मुझे उसको अपना बेस्ट देना है। जैसे कौन सी वो चीज़ है जो ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती या नहीं रख सकती अपने आप से ज़्यादा देर तक उस चीज़ को दूर? चीज़ आई थिंक मेरा फ़ोन। या अपने डे को कैसे आप बिताते हैं सेट पर, और अभी तो ऐश्वर्या नहीं है तो किस तरह से बीत रहा है, प्लीज बताइए। हालांकि अभी तो काफ़ी शूट में बिजी रहता है मेरा दिन, तो या आई मीन आई एम स्पेंडिंग माई डेज शूटिंग एंड आई एम वेरी बिजी इन द शॉट्स, बट आई कीप मिसिंग हर अ लॉट। हम लोग इस नए सेट पे आ गए लेकिन उसे आने का मौका नहीं मिला। अच्छा, अगर नील एक्टर नहीं होते तो वो क्या होते? फॉर्चुनेटली भगवान ने मुझे कुछ चीज़ों में अच्छा बनाया है। आई थिंक इफ़ नॉट एन एक्टर, आई थिंक डांस के फील्ड में कुछ कर रहा होता। एजुकेशन वाइज जो मैं आई हैव डन माई लॉ डिग्री, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, तो शायद उसमें कुछ कर पाता। या इफ़ नथिंग, आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट पैशन है वो है फिल्म मेकिंग। So I think I would have done something related to that. देखिए, तो किस फिल्म में आप, अगर आपको फीचर करना हुआ या फिर कुछ उससे रिलेटेड करना हुआ, तो आप उसमें क्या करना चाहेंगे, कैसी भूमिका आपकी होनी चाहिए उसमें? I mean, इस मामले में मैं काइंड ऑफ फरहान अख्तर जैसा हूँ। मुझे एक्टिंग भी पसंद है, मुझे डायरेक्शन भी पसंद है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है उसमें। आई लव द एडिटिंग, द होल फिल्म मेकिंग प्रोसेस। तो उस हिसाब से आई वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन ऑल द प्रोसेसेस। सो इट डिपेंड्स किस तरह से मैं जुड़ पाता हूँ किसी प्रोजेक्ट के साथ। ओके, करेंट मूवी जो या फिर ड्रामा जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है या आप जब भी फ्री होता है आप देखना पसंद करते हैं? मैं तो आई डोंट रिपीट एनीथिंग, मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते रहता हूँ। एंड आई थिंक एक प्रोजेक्ट जो मुझे बहुत पसंद आया है वो एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर ने साइमन बेकर ने किया था। आई थिंक आई लव्ड इट, द मेंटलिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट शोज़। तो वो शो मैंने जब देखा था मैं बहुत हेविली इंस्पायर हो गया था उस शो से। एंड वुड लव टू play some character like that. He's played it brilliantly. I would love to do something like that. किस को एक्टर के साथ आपको लगता है बहुत ज़्यादा मज़ा आया अब तक के आपके, मतलब जितनी भी जर्नी रही है आपकी, नॉट ओनली इन घूम, ओवरऑल सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके साथ आया वर्क करके? मेरे सभी को एक्टर्स के साथ, क्योंकि हर एक शो एक फैमिली की तरह रहा है मेरे लिए। तो इट हैज़ ऑलवेज बीन अ लॉट ऑफ फन। तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही में मैंने जिनके साथ काम किया था, विनीत रायना, आई मीन वो मेरा भा बन गया है, मतलब भाई से भा है वो मेरा। तो मतलब उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड है। हम लोग रोज़ बात नहीं करते लेकिन एक अलग बॉन्ड है और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ का जो बॉन्ड है। अच्छा, जब भी नील को मतलब टाइम मिलता है तो पास टाइम में उनका क्या फेवरेट चीज़ है करना जब भी शूट खत्म होता है उसके बाद? शूट ख़त्म होने के बाद आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली।
एंड बातें हम करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बातें करते हैं हम लोग, फैमिली की बातें होती हैं, वो होता है। और इफ़ एट ऑल आई एम अलोन आई वुड वॉच समथिंग ऑन सम OTT प्लेटफॉर्म। शूट हो या घर पे हो, नील को क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है जो वो मिस नहीं करते हैं, वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं? चाय पीना मुझे बहुत पसंद है चाय पीना। तो मैं घर पे हूँ, अगर ऑफ है तो 2-3 कप चाय हो ही जाती है। मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें करता हूँ। तो ऐश्वर्या चाय नहीं पीती, वो कॉफ़ी पीती है, तो हम लोग, वो उसकी कॉफ़ी अलग बनती है, हम लोग चाय पीते हैं। एंड सेट पे रहता हूँ तब भी चाय होती है, तो यस, वो मिस नहीं होती। ओके, लास्टली क्या नील कहना चाहेंगे कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, नील के थॉट अभी किस तरह के हैं, क्या करने वाले, ट्रैक चेंज होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तो क्या कहेंगे? आई मीन पसंद बहुत किया गया है मेरे किरदार को, मेरे शो को, एंड बहुत खुश हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिला, ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला, आप सबका प्यार मिला। सो आई एम रियली हैप्पी। आई नो ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज गुड थिंग्स दैट इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड। कभी ना कभी हर एक प्रोजेक्ट को ख़त्म होना ही होता है, क्योंकि अगर खिंचता रहेगा तो आप ही बोलोगे अरे यार कितना खिंच रहा है। सो आई एम हैप्पी टू लीव और हैप्पी टू मूव आउट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर आपका प्यार मिल रहा है हमें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इस शो को आगे भी उतना ही प्यार देते रहना जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया है। आज प्रोमो आया है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़ गई है कि सई और विराट एक साथ हैं, तो वो एक प्रोमो का आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा ट्विस्ट है व्यूअर्स के लिए वो? आई थिंक ट्विस्ट से ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि सई और विराट एक साथ कब आएंगे। तो आई थिंक ये प्रोमो उसी चीज़ की एक झलक थी जो आगे इम्पेंडिंग चीज़ें हैं उसके लिए। मैत्री बेचारी जहां भी जाती है सास उसको बुरी ही मिलती है। पहले खतरनाक थी, अब तो और भी ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है। सास के इरादे पक्के हैं लेकिन बहुरानी के कपड़ों के रंग कच्चे हैं। जी हाँ, देख लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं। एक सास का इतना भयानक रूप भी हो सकता है, हो ही रहा है। जो आपके सामने है वो तो आप देख ही रहे हैं। देखिए कैसे एक सास अपनी बहू को मारने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ये हर्ष की माँ ही तो है जिसने मैत्री को बेहोश कर दिया है और अब खुद अपना रूप बदल कर आई है। बेहोशी की हालत में वो मैत्री को इस पानी में डुबा डुबा कर मारेगी। मैत्री को मारने की मेरी प्लानिंग सफल होती है या नहीं हो पाती है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूं, क्योंकि जैसे कि ऑडियंस देख ही रही होगी कि कामना अपना बदला लेने आई है सोना ताई से, और मैत्री ने कामना का साथ देने को मना कर दिया। तो उसको, कामना को ये लगा कि मैत्री जो है सबसे बड़ा मेरा रास्ते का रोड़ा है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे अपने मंसूबों में कामयाब होना है। अब मैत्री अपनी सांसें छोड़े उससे पहले उसकी साड़ी ने रंग छोड़ दिया है। जिस पानी में वो डूब रही है, देखिए देखिए वो पानी कैसे पूरा लाल हो चुका है। अब ये मैत्री की साड़ी का कलर है जो पानी में जाते ही निकलने लग गया है। लेकिन सीन तो होगा और पक्का होगा, कच्चा वाला नहीं। इस सीन को करने में देखिए कितनी मेहनत लग रही है। बार बार पानी के अंदर जाना, डुबकी लगाना और अपनी सांसें रोकना।
पूरी टीम अपना बेस्ट देने में लगी हुई है। काफ़ी डिफ़िकल्ट सीक्वेंस है, बहुत मेहनत हम पूरी यूनिट कर रही है। आई होप कि आपको देखकर बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही रोमांचक रहेगा ये पूरा सीक्वेंस। और अगर श्रेणु यानी कि मैत्री की बात करें तो वो तो आज पूरी पानी पानी हो गई है। मॉनसून का मजा तो श्रेणु ही ले रही है। अब मैत्री जिंदा रहेगी या भगवान को प्यारी हो जाएगी? क्या हर्ष सही वक्त पर पहुंच पाएगा? हर्ष के सामने उसकी मां का पर्दाफाश होगा? ये सब जानने के लिए तो इस सीरियल को आपको देखना ही पड़ेगा और साथ साथ सास बहू और साजिश को भी। अरे हम भी तो आपको सीरियल की सारी अपडेट देते हैं। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलो चलो सोमनाथ शहर में जाते हैं, क्योंकि शिवा पंड्या की शादी हो रही है। अब वो भी पंड्या हम भी पंड्या, तो न्योता तो आएगा ना। तो देखिए हमें न्योता आया है, साथ में आप भी चलिए और साथ में प्रार्थना कीजिए कि शिवा की याददाश्त वापस आ जाए और वो जो आरुषि से शादी कर रहा है वो रुक जाए। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। हे कितनी मेहनत की थी हे धरा, रावी, ऋषिता, हे प्रेरणा, सुमनमा, गौतम, कृष, इन सब ने मिलकर जो चाहा था, हे जैसा चाहा था वैसा आज हे पहली बार हुआ है इन सब के साथ। हे शिवा की शादी रावी से हो जाए, उसकी यादाश्त लौट आए, इसके लिए कितने पापड़ बेले इन सब ने। शिवा तो पहुंच ही गया था मंदिर आरुषि के साथ शादी करने के लिए। उसने फेरे लेना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फेरों के समय जब उसे रावी नजर आई, उसे याद आया कि उसकी शादी तो रावी से हो चुकी है, फिर भला वो आरुषि के साथ शादी कैसे करता। उसने फेरों के बीच ही छोड़ दिया आरुषि का साथ ही, क्योंकि उसे अब सब याद जो आ गया है। हे पीछे पीछे देखिए पूरा परिवार भी आया और परिवार में सबसे पहले रावी आगे आई। देखिए कैसे शिवा और उसका आज मिलन हुआ है। सबके चेहरे पर खुशी है, इतने सालों बाद उनका भाई जो लौट आया है। अब आरुषि का क्या, वो तो बिगड़ैल थी, बिगड़ैल ही रहेगी। हाँ ऑफ कोर्स, पंड्या निवास का शिवा जो 7 साल पहले अटका था वो वापस आ चुका है। एंड शिवा, वो शिवा जो रावी का शिवा था वो शिवा वापस आ चुका है। एंड जो एक बहुत ही सुंदर पोएम, एक कविता शिवा ने रावी के लिए कही थी पिछली बार शादी के पहले, वो फिर से वो पोएम रावी को कहता है और दोनों गले मिलते हैं और वापस एक हो जाते हैं। शिवा को क्या ही होगा, शिवा को कहीं ना कहीं ये बुरा लगेगा कि यार किसी लड़की के साथ बुरा होने जा रहा था और कहीं ना कहीं मेरी गलती है।
तो अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट ये है कि शिवा और रावी एक हो गए हैं। अभी तो वहीं तक सोच रहा हूँ मैं, आगे शिवा क्या सोचता है वो मैं आपको अभी कैसे बता सकता हूँ। धरा ने उसे मस्त जवाब दिया। शादी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, फैमिली भी हैप्पी हो गई। लेकिन ये टीवी की दुनिया है, हम सब जानते हैं आरुषि नाम की बला इतनी आसानी से शिवा की जिंदगी से जाएगी तो नहीं। श्वेता सुधर गई है, लेकिन अब आरुषि तैयार है इन सब से बदला लेने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। किसी ने डेट के लिए इतनी सारी तैयारी की हो, लेकिन उस पर पानी फिर जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है सावी की सवारी में। यहाँ नित्यम ने डेट फिक्स तो कर दी, लेकिन देखो बारिश के कारण भी और किसी के बुरे इरादे के कारण उसकी डेट पर पानी फिर गया। सावी की नजरें आज जो नजारा देख रही हैं, वो नजारा वाकई में ही बहुत ही खूबसूरत है। आखिर कौन है जिसने सावी के लिए इतनी खूबसूरत डेट को प्लान किया है? सावी तो फूल ही नहीं समा पा रही है। वो जानती है कि ऐसा उसके लिए नित्यम ने किया है। अब जरा ना शुरुआत से शुरू करते हैं। जब नित्यम इस डेट की तैयारी कर रहा था, देखिए इस सुबह से ही बेचारा तैयारियों में लगा हुआ है। पूरे पार्क को उसने सजा दिया, लेकिन फिर बरसात हुई। इस सारा मूड खराब हो गया। बरसात तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। बार बार सेटअप लगता और बार बार कैमरा हटाया जाता। नित्यम को लेकिन इंतजार है अपनी सावी का। अब सावी तो आई नहीं, लेकिन आ गया सोनम का फोन और सोनम ने नित्यम से कहा कि सावी तो मानव के साथ शादी करने वाली है। उनके लिए मैंने आज एक डेट टाइप का पूरा ऑर्गेनाइज किया। सावी की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, रंग बिरंगी तरह के कपड़े हैं या मोगरे के फूल हैं, तो वो सब चीज़ें किया। और उसमें ये बात पता चलना आई थिंक बहुत बड़ा शौक़ है। और मुझे अभी भी बिलीव तो हुआ नहीं है, मैं ना कर पा रहा हूँ इस बात पे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी भी एक उम्मीद है कि शायद सावी आ जाएं और मैं उन्हें अपने दिल की बात बता पाऊँ, क्योंकि मानव के पिता उसे देखने आए हैं। अब जैसे ही नित्यम ने ये बात सुनी, वो परेशान हो गया। उसका दिल ये मानने को राजी ही नहीं है कि सावी दूसरी शादी कर सकती है। खैर ये तो बाद में पता चल ही जाएगा कि ये सब सोनम का प्लान है। सावी किसी से शादी नहीं करेगी, वो तो नित्यम से प्यार करती है। नित्यम यहाँ से गया तो सावी आ गई है। अब इनकी डेट पर मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये प्यार कम नहीं होगा। आगे इनके बीच जो भी कंफ्यूजन है ना, वो दूर हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाई ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज देख भी लेंगे। कहाँ? ये है चाहते में। यहाँ पर जो दुल्हन शादी के मंडप से भाग गई थी ना, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि पता चला कि पति तो पैसे वाला है नहीं। तो वो वापस आ गई और शादी के मंडप में किसी और को देखकर डांटने लग गई कि आप लोगों ने मेरे साथ साजिश की, मेरे साथ छल किया, कपट किया। अरे ऐसा कौन करता है भाई? बोलो ना, हट यहाँ से। अर्जुन, आई एम सो सॉरी अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर मैं ऐसे नहीं हूँ जैसे तुम बता रहे हो। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो।
तुम्हें मत सोचना कि तुम मुझे बीच मंडप में छोड़ के भाग गई थी प्रद्युमन के साथ पैसों के लिए, और जब तुम्हें पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है तो तुम वापस आ गई और तुमने सोचा कि तुम मुझसे शादी कर लोगी। नहीं, अपनी शादी का मंडप छोड़कर ये जो दुल्हन भाग जाती है उसे भगौड़ी दुल्हन कहते हैं, और आज महिमा को भगौड़ी दुल्हन ही कहा जा रहा है। उसे जब पता चला कि प्रद्युमन तो गरीब है, फिर क्या, वो लौट आई है अर्जुन के पास। लेकिन अर्जुन के पास आने से पहले उसे नयन और सम्राट से निपटना होगा। अपनी गलती पर फिर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है इस भगौड़ी दुल्हन को। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कौन है ये? कौन है ये जो मेरी जगह दुल्हन बन के यहाँ बैठी है? क्या हो रहा है यहाँ पे अर्जुन? हो क्या रहा है ये? जब मैं यहाँ थी ही नहीं तो तुम शादी किससे कर रहे हो? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। नयन जब उसे समझा बुझा रही है तो देखिए उसने नयन की एक नहीं सुनी, और तो और इस सम्राट से भी उलझ गई है। और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि महिमा चाहती है कि वो बाहर जाकर हंगामा करे और नयन के बारे में सबको ये बताए कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अब सम्राट कुछ बुरा नहीं चाहता है, महिमा को चुप रहने कह रहा है, लेकिन महिमा को देखिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए चुप रहने के लिए। फिलहाल सम्राट ने महिमा को पैसे दे दिए हैं। वो क्या है ना, ऑनलाइन का जमाना है ना, तो ट्रांसफर कर दिए महिमा के अकाउंट में। और अब देखना इस सम्राट ना इस महिमा को अर्जुन और काशवी के आसपास भी फटकने नहीं देगा। मैं भाग गई थी प्रद्युमन के साथ, और भागने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रद्युमन के पास पैसे नहीं है, और मुझे पता चला कि वो मुझे लग्जरियस लाइफ नहीं दे पाएगा इतनी। तो मैं वापस आ रही थी अर्जुन के पास, ये सोच के कि अर्जुन के पास तो है, थोड़ा बहुत ही सही कर तो देता है मेरे लिए। तो मैं ये सोच के वापस आती हूँ और यहाँ पता चलता है कि अर्जुन तो काशवी से शादी कर रहा है। इस शादी तो अर्जुन और काशवी की होगी और इससे आगे कुछ नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।